नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में इसका वर्णन है, भाग 1 में वर्णन है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र के लिए जो अनुच्छेद है, आपको 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि जो 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है वो किसके किसके लिए है। तो देखिए, 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद हैं उसकी यदि बात करें तो अनुच्छेद 1 में आपको संघ के क्षेत्र का नाम है, ठीक है, यानी 28 जैसे राज्य हैं, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का नाम आपको एक अनुच्छेद 1 में मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 2 जो है वो क्या बात करता है कि नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, यानी भारत जो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके अलावा यदि कोई क्षेत्र सरकार भारत अर्जित करता है, यदि कोई क्षेत्र भारत अर्जित करता है तो उन क्षेत्रों को भारत में मिलाने के लिए आपको अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 है। उसके बाद 3 क्या है कि 3 है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा तथा नामों में परिवर्तन। जैसा कि आपने देखा है कि 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया, 2014 में तेलंगाना अलग हुआ। तो अलग जब हुआ तो उसके लिए आखिर किस अनुच्छेद में संशोधन करने पड़े, तो वो आपको अनुच्छेद 3 में संशोधन करने पड़े, उसके बाद ही वो अलग हो पाया। तो ये आपको आसानी से याद हो गया होगा कि 1 में आपको संघ क्षेत्रों के नाम हैं, दूसरा में आपको भारत के अतिरिक्त अगर भारत कोई क्षेत्र अर्जित करता है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कोई क्षेत्र यदि भारत अर्जित करता है तो उसको मिलाने के लिए आपको अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना होगा। उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या है कि इसमें हमने बताया आपको कि जो राज्य हैं अगर उसके सीमाओं में, क्षेत्रफल में बदलाव करना है तो उसके लिए ये अनुच्छेद है। अब चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सके, उसके लिए अनुच्छेद 4 है। ठीक है, आशा है ये 4 अनुच्छेद आपको समझ में आ गए होंगे। यानी पहला जो भाग है उसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद हैं और इन चारों अनुच्छेदों को हमने देख लिया। तो चलिए आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 1 में, ठीक ना, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी राज्य, 28 राज्य। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, जिसकी संख्या आज 8 है। उसके बाद ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी जो अर्जित किए जाएं बाद में, उसको ये सभी इसमें आ जाएंगे। चलिए अब इसके वन लाइनर को देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो संसद को है, संसद ही इसको शामिल कर सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। उसके बाद भारत में कितने राज्य और एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28, वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राजधानी क्षेत्र भी शामिल है, यानी दिल्ली भी शामिल है। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा के लिए? तो अधिकतम 20 सीट है। उसके बाद 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? यानी जम्मू कश्मीर को 2 पृथक राज्यों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको पृथक कर दिया गया था। तो वो हुआ था आपको 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद इसको हमने देख लिया था। आगे चलिए फिर देखते हैं इसको। कह रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? आपको संसद कर सकता है। उसके बाद कहता है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1953 में हुआ था।
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य गठन हुआ था वो हुआ था 1956 में, आपको आंध्र प्रदेश हुआ था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो ये बनाए थे आपको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम आपको 36वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम जो है ना भारत को सिक्किम को राज्य का दर्जा आपको 1975 में मिला था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका प्रशासन आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, यानी जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, और जो सैन्य कार्रवाई हुई थी उस का नाम था आपको ऑपरेशन पोलो के तहत ये सैन्य कार्रवाई करी गई थी। तो इस ऑपरेशन पोलो को भी आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। अब है कुछ विशेष राज्य थे जिनको राज्य का दर्जा किस तिथि को मिला, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, असम और नागालैंड दोनों को राज्य का दर्जा मिला आपको 1969 में, यानी असम और नागालैंड 1969। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971, और इसके बाद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, MMT से आप याद रख सकते हैं कि MMT यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को आपको राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1972 में। कब? 1972 में। उसके बाद सिक्किम को आपको 1975 में, मिजोरम को 1986 और अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में, यानी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986-87 में आपको राज्य का दर्जा इसको मिलता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग क्षेत्रीय परिषदें। तो देखिए, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद केंद्रीय, उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपको दिल्ली में, और इसमें सम्मिलित राज्य जो हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपको प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक ना। इसमें है आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपको कोलकाता, जिसमें है आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है ना, इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसमें है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और आपको तेलंगाना, ये सभी राज्य शामिल हैं। उसके बाद कहता है कि दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब? 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में। उसके बाद है जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके राज्य और राजधानी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी भाषा से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। उनका क्षेत्रफल उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। चलिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर और यहाँ भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ भाषा हिंदी है। महाराष्ट्र मुंबई मराठी भाषा। उत्तर प्रदेश लखनऊ हिंदी और उर्दू 2 भाषा वहाँ पे बोली जाती है। गुजरात में गांधीनगर और यहाँ की भाषा गुजराती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और यहाँ भाषा कन्नड़। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और यहाँ की भाषा तेलुगु। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ की भाषा उड़िया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और यहाँ की भाषा हिंदी।
तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई और यहाँ की भाषा तमिल। बिहार, बिहार की राजधानी पटना और पटना क्या भाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसकी भाषा बांग्ला। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, भाषा अंग्रेजी। झारखंड राजधानी आपको रांची और भाषा हिंदी। असम, असम की राजधानी दिसपुर और यहाँ की भाषा असमिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आपको धर्मशाला। ये दो राजधानियाँ हैं वहाँ पे, यानी एक है ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको शिमला है और शीतकालीन आपको राजधानी धर्मशाला है और यहाँ की भाषा हिंदी है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी भी दो है, उसकी एक है देहरादून और एक है गैरसैंण, ठीक ना। तो यहाँ की भाषा जो है ना आपको हिंदी और संस्कृत है और केवल यही एक भारत का राज्य है उत्तराखंड जहाँ की राजकीय भाषा के रूप में आपको संस्कृत को रखा गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो पंजाब, पंजाब की आपको राजधानी चंडीगढ़ और आपको यहाँ की भाषा पंजाबी। हरियाणा की राजधानी यानी दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की, और यहाँ की राजधानी आपको भाषा हिंदी है। केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ की भाषा मलयालम। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग, यहाँ की भाषा गारो। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ की राजधानी मणिपुरी। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल और यहाँ की भाषा मिजो। नागालैंड, नागालैंड की भाषा राजधानी कोहिमा, यहाँ की भाषा अंग्रेजी। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ की राजधानी बांग्ला। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और यहाँ की भाषा नेपाली है। गोवा, गोवा की राजधानी पणजी और यहाँ की भाषा कोंकणी है। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और यहाँ की भाषा जो है ना तेलुगु और उर्दू है। ये हो गए आपको 28 राज्य। उसके बाद चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी भी हम लोग देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर नगर हवेली तथा दमन दीप, ये पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन 2020 में इन दोनों को एक कर दिया गया और इसकी राजधानी दमन को बना दिया गया। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू, ये 2 वहाँ पे भी हैं, ठीक ना राजधानी। उसके बाद लद्दाख और लद्दाख की राजधानी लेह। तो इस प्रकार आपने संघ एवं राज्य क्षेत्र के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे उन सभी को देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे।